माघ मास, माघ का महीना या फिर माघ स्नान यह शीघ्र ही प्रारंभ हो रहे हैं। 4 जनवरी से प्रारंभ है। जो माघ पूर्णिमा का स्नान है वह 3 जनवरी से है। इसलिए आप यह पूरा वीडियो देखें कि माघ में क्या करना चाहिए, क्या महत्व है। अनेक पुराणों से एकत्रित करके यह संकलन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, माघ, कार्तिक और वैशाख ये महापावन महीने माने गए हैं। इनमें तीर्थ स्नान आदि पर या स्वदेश में रहकर नित्य प्रति स्नान, दान इत्यादि करने से बहुत फल हमें प्राप्त हो जाता है। स्नान के लिए काशी, प्रयाग यह तीर्थ भी उत्तम माने गए हैं। यदि कोई तीर्थ पर जाकर स्नान नहीं कर पाता है तो वह इस मंत्र से स्नान अपने घर पे भी कर सकता है, यदि असमर्थ हो तो। ध्यान से सुने। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्यः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। या फिर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसा उच्चारण कर लेवें। और या फिर जो वेग से बहने वाली पवित्र नदियां हैं वहां भी आप स्नान कर सकते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का ध्यान करके। एक और विधि है, रात भर छत पर रखे हुए जलपूर्ण घट से भी आप स्नान कर सकते हैं। या फिर एक और विधि है, सूर्य की किरणों से तपे हुए जल से भी आप स्नान कर सकते हैं, वह तीर्थ बराबर ही माना गया है। स्नान के बाद में आप सूर्य को अर्घ्य देवें, भगवान हरि का पूजन करें, स्मरण करें। माघ स्नान के लिए सभी अधिकारी है, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो या फिर वनवासी हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों को अधिकार है। बालक हो, युवक हो या वृद्ध हो, इन तीनों को भी अधिकार है। और स्त्री, पुरुष, नपुंसक जो भी हो सबको आज्ञा दी गई है माघ स्नान के लिए। स्नान के विधियां हैं तिथियों के अनुसार, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वह क्या है कि पौष शुक्ल पूर्णिमा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक कर सकते हैं। या फिर मकर राशि पर सूर्य आवे उस दिन से कुंभ राशि पर जाने तक भी आप स्नान माघ का कर सकते हैं। भगवान का भजन करें, यजन करें, ब्राह्मणों को बिना रोक के नित्य भोजन करवा सकते हैं। कंबल, रत्न, कपड़े, चादर कुछ भी आप उनको दान में भी दे सकते हैं। जूते भी दान करने का महत्व है। धोती, पगड़ी आदि भी दे सकते हैं। एक या एक से अधिक या 30 द्विज दंपति यानी ब्राह्मण ब्राह्मणियों के जोड़े सहित भोजन करवावे। सूर्य भगवान का ध्यान करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें, सूर्य से प्रार्थना करें। उसके बाद उनको स्वच्छ वस्त्र, अच्छे वस्त्र, सप्तधान्य या 30 मोदक देवें। स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार, दुग्धाहार व्रत अथवा एक भुक्त व्रत करें। काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि को त्याग कर भक्ति, श्रद्धा, विनय, नम्रता के साथ में, स्वार्थ को त्याग कर विश्वास के साथ में, भाव के साथ में स्नान करें तो अश्वमेधादि के समान फल प्राप्त होता है। सब प्रकार के पाप, ताप तथा दुख दूर हो जाते हैं। यह माघ स्नान की विधि है। हर हर महादेव, नारायण नारायण।